सभी के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा सेट ए। ठीक है, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की। मैं जितना कह रहा हूं ना, आप तो सॉल्यूशन कर लो बस। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान जी है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? देखना भैया, गधे को नहीं आता कभी भी क्रोध। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। देखो भैया, चाहे वो घड़ा है ना सोने से भरा हो चाहे हीरे से भरा हो, यदि उसमें शराब है तो मेरे जैसे लोग तो साहब उसकी बुराई करेंगे। ठीक है, पर सुनने का घड़ापन ले लेंगे। ठीक है, सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत यानी कि पूरा संपूर्ण जीवन होता है, चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द क्या है? सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा ना तो भैया हम भी नहीं जाएंगे। जो दोनों मित्र थे उनको कांजी हौज में बंद कर दिया गया था प्रातःकाल। दो बेलों की कथा गद्दी की कहानी विधा की रचना है। कामायानी, कामायानी का महाकाव्य। चपला देवी का मिलान करना आपको द्विवेदी युग से। आकाश, आकाश का आपका मिलान हो जाएगा यहाँ पर नभ गगन से। गोपाल प्रसाद का वकील। प्रसिद्ध संत स्मरणकार, प्रसिद्ध संत स्मरणकार का जाएगा महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा का जाएगा महात्मा गांधी। सत्य छायावाद के जो जनक है वो सुमित्रा नंदन पंत है, तो यहाँ पर ये असत्य रहेगा आपका। दूसरा जो है अलंकार का सामान्य अर्थ जो है गहना होता है, बिल्कुल राइट बात है। विलासिता की सामग्रियों से में बाजार में कम मिलती है, असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री के समर्थक में थे, असत्य है। हरे शंकर परसाई ने कोई भी कहानी नहीं लिखी थी, असत्य रहेगा। रस खान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिला दिया था? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की दो विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम बताइएगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? हो गया इतना। इसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं। तो बंद द्वार की साकल खोलने के लिए, ठीक है, लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं बताइए। महाकाव्य और, ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप तो। इसके बाद में यहाँ से आप अगला देखिएगा, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। यही प्रश्न वो आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहो, आप तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी। ठीक है, इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 15 तक। ये 16 है, ये 17, ये 18 रहेगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप तो। ठीक है, और ये आपका 19। ठीक है भैया, 19 के बाद में ये आपका यहाँ से देखेंगे तो ये 19 के बाद में ये आपका 8वां रहेगा 19 का। ये 20, 21 यहाँ तक हो गया है। ये अपना रहेगा 22 और ये आपका 23। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको प्रश्न बता दी हैं। 18वें की अपने को फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप पहले से खोल कर रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया अपना, है ना। चलिए, तो अपन अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए राम भक्ति शाखा का ये हो जाएगा आपका। ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है। ठीक है भैया, यहाँ से आपको ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अथवा है नई कविता की दो विशेषताएं और दो कवियों के नाम लिखने हैं आपको। तो ये नई कविता की विशेषताएं हो गई, दो कवियों के नाम हो गया। ये यहाँ से कवि आ गए। आगे बढ़ते, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो सच्चा संत वही है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता और निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है।
बंद द्वार की साकल खोलने के लिए, ठीक है, क्या उपाय सुझाया है? अब इसके बाद में ये आपका हो जाएगा, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इसके बाद में यहाँ से कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों बताया है? क्योंकि देखिए पीपल की आयु लंबी होती है और भारतीय हिंदू समाज में इसकी पूजा होती है। बहुत से लोग इसे जल चढ़ाते हैं। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, प्राण वायु प्रदान करता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रदान कराता है, ठीक है, इसलिए कारण इसे हमारा बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो ये महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो जाएगा आपका, छोटा कर दूं थोड़ा सा। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित हो गया। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हो गया, ठीक है। इसके बाद में आएगा सवैया छंद, ठीक है। सवैया छंद बहुत ही बढ़िया है कि सवैया छंद एक वार्णिक छंद होता है। इसमें 22 वर्ण होते हैं। कितने? 22 वर्ण, ठीक है, और से 26 वर्ण होते हैं। तो मान नहीं अपमान कहो यहाँ, याद दिला करे मान मिले जो, कीमत जान नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दान मिले जो, याद रहे वहाँ सीख तभी तक हाथ किताब, जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर, खा कर ठोकर ज्ञान मिले जो। सिंपल है, नाटक और एकांकी में अंतर है यहाँ पर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं, जहाँ किसी पात्र या चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये भाषा हो गई, ये इसकी शैली हो जाएगी। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा। किन किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपना ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। यहाँ से अपना ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। ये समास किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? समाज में महिलाओं की को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 18 जो कि अपन ने यहाँ पर दिया है। पाखरखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे जोई संत सुजान। तो ये आपका संदर्भ प्रश्न व्याख्या है यहाँ पर इसकी। ये भावार्थ हो गया इसका। काली तू रजनी भी काली, तो ये आपका हो जाएगा काली वाला, ये यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19।